यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर 6 और एक्सरसाइज है आपका 6.2। देखिए आपका 6.2 में आपका एक्सरसाइज है, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें। क्या बोल रहा है कि घनमूल निकालना है, लेकिन कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा जिसमें हम आपको घन और घनमूल का इंट्रोडक्शन दिए हैं, वो वाला पार्ट 1। उसी में हम आपको बता दिए थे कि घनमूल दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाज्य विधि द्वारा। तो सबसे इजी मेथड कौन होता है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 125 यानी कि 125। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सबसे छोटा टेबल से लगाने की ट्राई कीजिए। तो सबसे छोटा टेबल कितना है? 2। तो 2 का टेबल में देखिए 125 आ रहा है नहीं, बोलिए चेक कैसे किए? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल्स भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, विभाज्यता का नियम। तो क्या था कि जिस नंबर के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहे वो 2 से लगता है। तो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में तो 5 है। ये सब में से कुछ नहीं है, इसी वजह से 2 से भी कैंसिल। अब देखिए 3 से लगाते हैं। तो 3 का टेबल में क्या था कि दी हुई संख्या को जोड़ने पर, और 3 का टेबल में देखिए कि वो संख्या आता है कि नहीं। अगर आता है तो समझिए कि वो नंबर भी 3 का टेबल से कटेगा। तो जोड़िए 1, 2, 3, 3, 5, 8। तो 3 का टेबल में 8 आता है नहीं आता है, इसी कारण 3 का टेबल से 125 नहीं कटेगा। 4 का टेबल से देखते हैं। तो उसका डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था कि पीछे से 2 नंबर जो 4 का टेबल में आता हो वो आपका 4 से कटेगा। तो 2 नंबर तो 25 है, नहीं आता है 4 का टेबल में। इसी कारण से क्या होगा, इसको हम 5 का टेबल से लगाते हैं। तो 5 का टेबल से लगेगा। देखिए कैसे लगेगा से, जब देखिए कि क्या था 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स कि दी हुई संख्या के अंत में 5 रहे या फिर 0 रहे, तब वो क्या होगा कि आपका वो संख्या 5 से लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसके अंत में क्या है? 5 है। तो 5 से लगा के देखते हैं इसको। 5 का टेबल में 125 कितने बार में आता है? 12 नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग 2 बार में लगाएंगे। कितना? 10। इसमें बचा 2, ये 2 दे दिया बगल वाला को यानी कि 5 को, तो ये हो गया 25। तो 5 का टेबल में 25 आता है। तो हाँ आता है, कितना बार में? 5 बार में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 2 दिया था इसको ना, तो 25 कैसे हो गया? 7 होना चाहिए था। तो देखिए अगर कैरी में इस तरीके से होता है, सिंपल सी तरीके से समझ लीजिए कि अगर 1 कैरी दिया तो समझिए कि 10 कैरी दिया यानी कि 10 रुपया दिया है। अगर 2 कैरी दिया है तो 20 कैरी दिया यानी कि 20 रुपया दिया है। वैसा ही 3 दिया है तो 30, 4 दिया है तो 40, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कितना दिया था इसको? 10 यहाँ पे आया था, तो इसमें बचा कितना? -2 बचा। ठीक है, 2 बचा तो 2 बगल वाला को दिया यानी कि 2 नहीं दिया, 20 दिया। 20 और 5 कितना हो गया? 25। तो 5 का टेबल में 25 आता है 5 बार में, लग गया। फिर 5 का टेबल से लगाइए। 5 का टेबल में 25 कितने बार में आता है? तो ये आता है 5 बार में। फिर 5 का टेबल से 1 बार में, और इधर वाला जितना बचा वो सब को आप लोग यहाँ पे लिखिए। कितना है? 5 × 5 × 5 और ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब आपको पता है कि 3 का एक पेयर्स बनता है। ठीक है, 3 ठो का एक पेयर्स बनता है, मतलब कि 3 जैसा एक ठो 3 जैसा नंबर रहेगा, तब उसमें से एक ठो बाहर निकल कर आएगा। तो 5 है जो 3 ठो चाहिए, तो कितना है? 1, 2, 3, 3 ठो है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे यानी कि इन लोग सब में से एक ठो बाहर आया है 5। तो यहाँ पे 5 आंसर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है 729 यानी कि 729। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, घनमूल निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसका आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि छोटा टेबल से लगाने की ट्राई कीजिए। छोटा टेबल कितना है? 2 का डिविजिबिलिटी नंबर के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहे, और तो इसके अंत में तो कुछ नहीं है वो सब में से। 3 से दी हुई संख्या को जोड़िए, फिर 3 का टेबल से डिवाइड दीजिए, यानी वो कट जा रहा है तो ये नंबर भी कट जाएगा।
तो जोड़ते हैं 7 to 9 और 9 in 9 कितना होता है 18, जो कि 3 का टेबल में 18 आता है 6 बार में, यानी कि 729 भी आपका आएगा, 3 का टेबल से कटेगा। तो इसको लगाते हैं, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण इसको 1 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे 6, तो इसमें बचा कितना 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये 1 नहीं दिया 10 दिया, हम आपको अभी वहीं पे बताया 10 दिया, तो ये कितना हो गया 12। तो 3 का टेबल में 12 आता है, तो हाँ आता है 4 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में। अब कौन सी टेबल से लगेगा, तो फिर देखते हैं 2 का टेबल से, तो नहीं है अंत में, 2 4 6 8 0 में से कुछ होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 का टेबल से देखते हैं ऐड करके, 2 4 6 6 3 9, तो 3 का टेबल में आता है, इसी कारण 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 24 आता है, तो हाँ आता है, कितना बार में 8 बार में। और 3 का टेबल में 1 3 आता है, तो 1 बार में। फिर देखिए 2 का टेबल से लगाते हैं इसको, तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 4 6 8 0 में से नहीं है। 3 का टेबल से लगाते हैं तो लगेगा, क्योंकि 8 1 कितना होता है 9, जो कि 3 का टेबल में आता है 3 बार में। ठीक है, तो आप लोग इसको 81 को 3 का टेबल से लगाइए। 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में हम लोग 6 लगाएंगे। इसमें बचा कितना 2, यानी कि 20, बगल वाला को देगा तो ये हो जाएगा 21, तो 3 का टेबल में 21 7 बार में। फिर 2 का टेबल से नहीं लगेगा क्योंकि 2 का टेबल में 7 नहीं आता है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 2 7 9, जो कि 3 का टेबल में आता है। 3 का टेबल में 27 आता है 9 बार में। फिर 3 का टेबल से 3 बार में, फिर 3 का टेबल से 1 बार में। इधर जो बचा वो सबको यहाँ पे लिखिए। 3 के 6 1 2 3 4 5 6, 6 ठो है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको पता है कि 3 का एक पेयर्स बनता है, मतलब कि ये 3 में से एक ठो 3 बाहर आएगा, इंटू फिर ये वाला 3 में से एक ठो 3 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा 3 3 9, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन है 512, यानी कि 512, तो इसको भी आप लोग छोटा टेबल से लगाइए। सबसे छोटा टेबल कितना है 2। देखिए 2 का डिजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए। 2 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में क्या रहना चाहिए 2 4 6 8 0 रहना चाहिए, जो कि इस नंबर के अंत में तो 2 है ही, तो इसको आप लोग 2 का टेबल से लगा दीजिए। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग 4। इसमें बचा कितना 1, तो बगल वाला को दे देगा, तो ये हो गया 11। तो 2 का टेबल में 11 नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में 10। फिर इसमें बचा 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये हो गया 12, जो कि 2 का टेबल में आता है, कितना बार में 6 बार में। फिर इसको देखिए कौन सी टेबल से लगाते हैं, तो फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए, क्योंकि 2 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 दिया हुआ है, जो कि इसके अंत में तो 6 है, तो 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे 4। इसमें बचा 1, तो बगल वाला को कैरी दे देगा, तो ये हो गया, इसमें बचा 1, तो बगल वाला को कैरी दिया, तो ये हो गया 16। ठीक है, तो 2 का टेबल में 16 8 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए, क्योंकि इसके अंत में 8 है, 64 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए, क्योंकि इसके अंत में 4 है, जो कि 2 का टेबल में आता है। 2 का टेबल में 6 3 बार में, और 2 का टेबल में 4 2 बार में। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए, क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 है, तो 16 बार में। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए, क्योंकि इसके अंत में 6 है, 8 का टेबल से 8 बार में। फिर 2 का टेबल से 4 बार में, फिर 2 का टेबल से 2 बार में, फिर 2 का टेबल से 1 बार में। ठीक है, यानी कि ये सब बचा वो सब को आप लोग पहले यहाँ पे लिखिए। 2 के ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 है लेकिन 9 ठो, 2 इंटू 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 2। देखते हैं 9 ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ठो हो गया। और आपको पता है कि 3 का एक पेयर्स बनता है, मतलब कि एक जैसा नंबर 3 ठो रहेगा, तब उसमें से एक नंबर निकलेगा। तो यहाँ पे ये 3 ठो 2 मिलकर 1 ठो 2 को बाहर निकालेगा,
फिर ये वाला 3 ठो 2 मिलकर 1 ठो 2 को बाहर निकालेगा, फिर ये वाला 3 मिलकर 1 ठो 2 मिलकर बाहर निकालेगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फिर देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1331, यानी कि ये भी आपका कौन सी टेबल से लगेगा, 2 का टेबल से लगा कर देखते हैं। तो नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 1 है। इसके अंत में होना क्या चाहिए था 2 का टेबल से लगाने के लिए, 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होना चाहिए था, लेकिन इसके अंत में क्या है 1 है, इसी वजह से नहीं लगेगा। 3 का टेबल से देखते हैं तो 1 3 4, 4 3 7, 1 8, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है। 4 का टेबल से देखते हैं तो कितना है, यहाँ पे देख लीजिए आप ही लोग, यहाँ पे 31 है, जो कि नहीं होना चाहिए था। 5 का टेबल से भी नहीं लगेगा, 6 का टेबल से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 6 का टेबल से वही लगता है जो 2 3 से लगे। 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, क्योंकि 10 से नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि 10 का जो नंबर से लगना होता है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल्स है कि दी हुई संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। तो इसके अंत में तो 0 है ही नहीं। 11 से लगेगा, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करके और ऐड करके देखना है। ओके, यहाँ से ऐसे तो कितना होगा 4, फिर यहाँ से ऐसे तो 4। क्या 11 का टेबल में 44 आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आता है 11 का टेबल में 44। तो 11 का टेबल से लगा देंगे हम लोग इसको डायरेक्ट। देखिए, अगर आप ये सब बना रहे हैं तो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं याद है, विभाज्यता का नियम, तो आप लोग नहीं बना पाइएगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो पाएगा। ठीक है, इसी वजह से याद रखना जरूरी है। 11 का टेबल में 30 नहीं आता है, इसी वजह से 1 बार में लगाएंगे 11। तो इसमें बचा कितना, 2 बचा, यानी कि 2 नहीं देगा बगल वाला को, ये कितना देगा, 20 देगा। 20 और 3 पहले से था तो कितना हो गया, 23। तो 11 का टेबल में 23 आता है नहीं, 22 आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे 22। इसमें बचे कितना, 1 बचा, यानी कि 10। तो बगल वाला को देगा तो ये हो गया 11। तो 3 का टेबल में 11 आता है, तो हाँ सॉरी 11 का टेबल में 11 आता है, तो हाँ आता है 1 बार में। अब देखिए कि 121 कौन सी टेबल से लगता है, तो सिंपल है ना, लगा दीजिए। 2 का टेबल से नहीं, 3 का नहीं, क्योंकि जोड़ने पे 4 आ रहा है, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, क्योंकि 2 3 से जो लगे वही लगे 6 से। ऐसा ही करके ये 10 से भी कोई नहीं लगेगा, 11 से लगेगा तो हाँ लगेगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ से ऐसे कीजिए, यहाँ से ऐसे, तो कितना होगा 2, और बचा सिर्फ ये अकेले 2 बचा, तो ये वाला को यहाँ पे लिख दीजिए, 22 हो गया। ठीक है, ये है आपको 11 का डिविजिबिलिटी उस नंबर को चेक करने का। तो 22 11 का टेबल में आता है, 11 1 से 11, 11 2 से 22। इसी कारण से इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 11 का टेबल से लगाएंगे, 11 बार में लगेगा ये, क्योंकि 11 का टेबल में तो 12 आता नहीं है, इसी कारण 1 बार में 11। तो ये 1 दे देगा बगल वाला को, यानी कि 10 दे देगा, तो ये कितना हो गया 11। तो 11 का टेबल में 11 आता है, तो हाँ 1 बार में, इसी वजह से 11 से लगा दिए। फिर इसको 11 से लगाइए 1 बार में सॉरी, फिर वाला को आप लोग लिख दीजिए 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 3 का 1 जुड़वा बनेगा। ठीक है, तो 1 तो 11 बाहर आएगा, 11 आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग देखिए 5 क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन क्या है, 5 8 3 2। तो सबसे पहले इसको छोटा टेबल से लगाइए। सबसे छोटा टेबल कितना है, सबसे छोटा टेबल है 2। तो देखिए 2 का टेबल से लगाइए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 होना ही चाहिए। तो इसके अंत में क्या है, तो हाँ 2 है, इसी वजह से ये 2 से लगेगा, इसी वजह से इसको हम 2 से लगाते हैं। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 4, फिर इससे बचा 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये हो गया 18। तो 2 का टेबल में 18 आता है, तो 9 बार में।
फिर देखिए 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में लगाएंगे 2। इसमें बचा कितना 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये हो गया 12। तो 2 का टेबल में 12 आता है, तो हाँ 6 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा, तो देखिए फिर ये 2 का टेबल से लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 है, सॉरी इसके अंत में 6 है, जो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में है। तो 2 का टेबल से लगाइए, 2 का टेबल में 2 1 बार में, 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, इसी कारण 4 बार में 8, इसमें बचा 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये हो गया 11। तो 2 का टेबल में 11 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग 5 बार में 10 लगाएंगे। फिर इसमें बचा 1, तो बगल वाला को दे दिया, तो ये हो गया 16। तो 2 का टेबल में 16 8 बार में आता है। फिर अब इसको हम कौन सी टेबल से लगाएंगे, तो देखिए 2 का टेबल में 14 आता है, तो हाँ आता है 7 बार में। फिर 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना से लगाएंगे 4। फिर इसमें बचा कितना 1, तो बगल वाला को दे देगा, अपने पड़ोसी को दे देगा, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। तो 2 का टेबल में 18 9 बार में। फिर क्या है कि 7 का 29 यानी कि 729 है। तो इसका आप लोग क्या कीजिए कि सबको देखिए कि क्या ये 2 का टेबल से लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि इस 2 का टेबल से लगाने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर के अंत में 2 4 6 8 0 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है यहाँ पे तो 9 है, इसी वजह से नहीं लगेगा। अब हम लोग इसको 3 का टेबल से ट्राई करते हैं, तो 7 2 9 9 9 18, जो कि 3 का टेबल में आता ही आता है। तो 3 का टेबल से लगाइए कितना बार में, 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6, इसमें बचा 1, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो ये हो गया 12। तो 4 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 3 बार में। फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए, क्योंकि सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 2 4 6 6 3 9, ठीक है, जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी वजह से हम लोग 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 24 8 बार में और 3 1 बार में। अब आप लोग इसको क्या कीजिए कि ऐड कीजिए 8 1 9, तो 3 का टेबल में 9 आता है, यानी कि फिर हम लोग इसको 3 का टेबल से लगाएंगे कितना बार में 27 बार में। फिर इसको 3 का टेबल से लगाइए कितना बार में 9, 3 का टेबल से 3 का टेबल से 1, ठीक है, हम इतना तो लगा दिए। अब इधर वाला जो बचा वो सबको आप लोग यहाँ पे पहले लिखिए। 2 है लेकिन के ठो 2 है 3 ठो है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिए 2 into 2 into 2। फिर 3 है लेकिन के ठो है 1 2 3 4 5 6 ठो, तो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 6 ठो है 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग क्या कीजिए कि आपको पता है कि 3 का एक पीस बनता है, ठीक है, जोड़ा बनता है, 3 का एक ठो जोड़ा बनता है, यानी कि 3 ठो एक जैसा नंबर दिया हुआ रहेगा, तब उसमें से एक ठो नंबर निकल के आएगा, यानी कि 2 है लेकिन 3 ठो है 2, तो इसमें से एक ठो 2 बाहर आएगा, इंटू फिर इसमें से एक ठो 2 बाहर 3 बाहर आएगा, इंटू फिर इसमें से एक 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 2 3 जा 6 6 3 जा 18, इसका राइट आंसर हुआ 18, ठीक है। फिर आपका 6 क्वेश्चन है 4 2 1 8 7 5, तो इसको सबसे पहले हम लोग छोटा टेबल से लगाते हैं। तो सबसे छोटा टेबल कितना है 2, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में क्या होना चाहिए 2 4 6 8 या फिर 0, ठीक है, ये सब में से कुछ होना चाहिए, तब आप लोग जान जाइएगा कि ये 2 का टेबल से लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसके अंत में क्या है 5 है, यानी कि ये पटाखा फूस हो गया, 2 का टेबल से लगेगा नहीं। अब 3 का टेबल से देखते हैं, तो क्या होगा सबको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 2 6 6 1 7 7 और 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो 7 8 हो जाएगा 15 15 और 5 20 20 और 7 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का टेबल में 27 आता है, तो जी हाँ बिल्कुल आता है 3 का टेबल में 27। 3 का टेबल से लगा दीजिए। 3 का टेबल में
3 4 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में लगाएंगे हम लोग कितना 3। फिर इसमें बचा कितना 1 यानी कि 10 बचा है, तो बगल वाला को दे देगा तो ये हो गया 12। तो 3 का टेबल में 12 कितने बार में 4 बार में, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे एक 0 उतारिए क्योंकि यहाँ पे भी 2 नंबर है। यहाँ पे तो 2 नंबर का आप लोग किए ही, लेकिन आगे भी 2 नंबर को आप लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 18 है। 3 का टेबल में तो 18 आता ही है 6 बार में, इसी वजह से बीच में एक 0 लगा देना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए कि 3 का टेबल में 18 तो आता है 6 बार में, हम वो तो लिख दिए। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 6। अब इसमें बचा 1 यानी कि 10 बचा, तो इसमें ऐड करेगा तो ये हो गया 15। तो 3 का टेबल में 15 आता है तो 5 बार में आता है। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको कि देखिए कि अब ये कौन सी टेबल से लगता है, तो 2 का टेबल से लगेगा तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या होना चाहिए था 2 4 6 8 0, जो कि इसमें से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोई नहीं मैच कर रहा है, इसी वजह से 2 का टेबल से नहीं लगेगा। अब आप लोग क्या कीजिए कि 3 का टेबल से देखिए, तो 3 का टेबल से 1 4 5 5 0 5 5 6 11 11 2 कितना होगा 11 2 हो जाएगा आपका 13 13 5 18, तो ठीक है। तो 3 का टेबल में 18 आता है, तो 3 का टेबल में 14 कितना बार में आएगा नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको लगाएंगे कितना बार में 4 बार में 12। इसमें बचा कितना 2 बचा यानी कि 20, तो बगल वाला को दे दिया, ठीक है। तो ये 20 और 0 को जब जोड़िएगा तो 20 ही आता है, तो 3 का टेबल में 20 आता है नहीं, इसी वजह से 6 बार में हम लोग लगाएंगे 18। इसमें फिर कितना बचा 2 यानी कि 20, तो बगल वाला को देगा तो 26 हो जाएगा क्योंकि बगल में 6 है। तो क्या 3 का टेबल में 26 यानी कि 26 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग छोटा लगाएंगे। और कितना, तो हम लोग लगाएंगे 3 का टेबल में 26 नहीं आता है, इसी कारण 8 बार में 24। फिर इसमें बचा कितना, इसमें फिर से बचा 2 यानी कि 20, तो बगल वाला को फिर देगा तो ये कितना हो गया 22। 3 का टेबल में 22 कितने बार में आता है नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको लगाएंगे 7 बार में, तो कितना हो गया 21 हो गया। अब देखिए कि फिर एक बार वाला को ये कैरी दे देगा यानी कि 10 दे देगा, तो ये कितना हो गया 15। तो 3 का टेबल में 15 आता है, तो हाँ आता है 5 बार में। अब देखिए कि अब कौन सी टेबल से लगता है, क्या ये 2 का टेबल से लगेगा, तो ट्राई कीजिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में क्या होना चाहिए 2 4 6 8 0, जो कि इस नंबर के अंत में बिल्कुल नहीं है, इसी वजह से ये 2 से नहीं लगेगा। 3 से देखते हैं तो 4 और 6 कितना होगा 10 10 और 8 18 18 और 7 कितना हो जाएगा, तो 18 और 7 आपका हो जाएगा यानी कि 18 और 7 25 और 5 कितना होगा 30 यानी कि 30, जो कि 3 का टेबल में आता है। तो 3 का टेबल से लगाइए, 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में 3 लगाएंगे। फिर इसमें बचा 1 कैरी, तो बगल वाला को दे दिया तो ये हो गया 16। 3 का टेबल में 16 नहीं आता है, इसी कारण हम लगाएंगे 5 बार में 15। फिर देखिए इसमें बचा 1, तो बगल वाला को दे दिया तो ये हो गया कितना 18। तो 3 का टेबल में 18 आता है, तो हाँ आता है 6 बार में। फिर देखिए कि 3 का टेबल में 7 आता है नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग 6। फिर 1 बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 15। तो 3 का टेबल में 15 आता है, तो हाँ आता है कितना बार में 5 बार में। अब देखिए कौन सी टेबल से लगेगा, तो 2 का टेबल से लगेगा तो नहीं, क्योंकि इसके अंत में क्या होना चाहिए था 2 का टेबल से लगाने के लिए 2 4 6 8 0, लेकिन इसके अंत में तो है ही नहीं वो, इसी वजह से 3 का टेबल से ट्राई करते हैं। तो 1 5 6 6 6 12 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 हो 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 14 और 5 कितना हो जाएगा 14 5 हो जाएगा आपका 19।
14 और 5 हो जाएगा 19, जो कि 3 का टेबल में तो आता ही नहीं है। इसी वजह से हम लोग इसको क्या करेंगे कि 3 का टेबल से नहीं लगाएंगे। आप देखते हैं 4 का टेबल से, तो देखिए 4 का टेबल से भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या था 4 का डिजिबिलिटी रूल्स कि दी हुई नंबर के अंत में पीछे से 2 नंबर, अगर वो 4 का टेबल में आता है तो पूरा नंबर 4 का टेबल से लगेगा। तो इसके अंत में तो 25 है, जो कि 4 का टेबल में आता ही नहीं है। 5 का टेबल से देखते हैं तो 5 का टेबल से लगेगा, क्योंकि 5 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 5 या फिर 0 रहे। तो इसके अंत में तो 5 है, तो 5 से ये लगेगा। तो 5 का टेबल में 15 कितने बार में? 3 बार में। और फिर 5 का टेबल में 6 कितने बार में आता है? नहीं आता है, इसी कारण उससे कम लगाएंगे 1 बार में। कितना? 5। अब इसमें बच्चा कितना? 1, यानी कि 10। तो बगल वाला को देगा, पड़ोसी को देगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12। तो 5 का टेबल में आपका 12 आता है, नहीं आता है, इसी कारण हम लोग 2 बार में लगाएंगे 10। फिर इसमें कितना बचा? 20 यानी कि 20। तो फिर इसको 5 में ऐड करेंगे तो 25, जो कि 5 का टेबल में 5 बार में आता है। फिर देखिए कि इसको कौन सी टेबल से लगेगा, तो 2 का टेबल से लगेगा, नहीं। 3 का टेबल से देखते हैं तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, नहीं लग रहा है। 3 का टेबल से भी नहीं, 4 का टेबल से भी नहीं, 5 का टेबल से लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 5 है, जो कि 5 का डिजिबिलिटी रूल्स में क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 5 या फिर 0 रहे तब। तो 5 का टेबल से लगा दीजिए। 5 का टेबल में 31 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको 6 बार में लगाएंगे, सिर्फ 30। इसमें बचा कितना? 1 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो ये कितना हो गया? 12, ठीक है। तो 5 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको 2 बार में लगाएंगे 10, ठीक है। तो इसमें बचा कितना? इसमें बचा 2, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 25, जो कि 5 का टेबल में आता है 5 बार में। अब आप लोग क्या कीजिए कि 625 यानी कि 625 आ गया, तो इसको फिर 5 का टेबल से लगाइए, क्योंकि 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। पहले 2 का टेबल से देख लीजिए, ट्राई करके, नहीं लगेगा। 3 का टेबल से तो 6 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा? 13, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है। 4 का टेबल से भी नहीं, तो 5 का टेबल से ये लगेगा। 5 का टेबल में 6 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना? 1 बार में लगाएंगे हम लोग 5। फिर इसमें कितना बचा? 1, यानी कि 10 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 5 का टेबल से लगाइए। 5 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग 10। फिर इसमें बचा कितना? 2 बचा, यानी कि 20, तो बगल वाला को कैरी देगा, तो ये हो गया 25। 5 का टेबल में 25 कितने बार में? 5 बार में। फिर इसको 5 का टेबल से लगाइए, क्योंकि इसके अंत में तो 5 है। और ऐसे भी ये 3 का और 2 का 4 का टेबल से लगेगा नहीं, क्योंकि एक बार चेक कर लीजिए, इसके अंत में 5 है, तो ये तो 2 से तो कैंसिल हो गया। 3 से देखते हैं तो 1 2 3 3 5 8, 3 से भी कैंसिल हो गया, 4 से भी कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अंत में 25 है, और होना क्या चाहिए था? इससे कम 24, या फिर इससे क्या होना चाहिए था? ज्यादा। अब आप लोग क्या कीजिए कि 5 का टेबल में 12 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना? 10। फिर इसमें कितना बचा? 2, यानी कि 20। फिर बगल वाला को कैरी देगा, तो 25 हो जाएगा, तो 5 का टेबल में 25 कितना बार में? 5 बार में। फिर 5 का टेबल से लगाइए 5 बार में, फिर 5 का टेबल से 1 बार में। अब इसको क्या कीजिए कि इधर वाला जितना बचा वो सबको आप लोग यहाँ पे एक बार इकट्ठा करके लिख दीजिए। रूट बनाइए एक ठो। 3 के ठो है, 1 2 3, 3 ठो 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 के ठो है, 1 2 3 4 5 6, 5 है 6 ठो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 6 ठो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। अब आपको पता होगा कि घनमूल में 3 का एक स्पेस बनता है, 3 का एक जोड़ा बनता है, यानी कि एक जैसा नंबर 3 ठो होना चाहिए, तब उसमें से 1 ठो नंबर बाहर आएगा, यानी कि 3 है जो 3 ठो होना चाहिए।
चाहिए तब उसमें से एक ठो 3 बाहर आएगा। तो एक ठो इसमें से बाहर आया 3 इंटू, फिर इसमें से एक ठो 5 बाहर आया, फिर इसमें से एक ठो 5 बाहर आया। 3 5 जा 15 और 15 से जब आप 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 5 5 जा 25 का 5 2 रहा कैरी, 1 5 जा 5 2 7 यानी कि 75 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं अगला 7 क्वेश्चन। फिर देखिए आपका 7 क्वेश्चन है 1 5 7 4 6 4। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि सबसे छोटा टेबल से लगाने की ट्राई कीजिए। सबसे छोटा टेबल कितना है, तो सबसे छोटा टेबल है 2, तो 2 का टेबल से इसको लगाइए। तो 2 का टेबल से कितना बार में लगेगा वो देखते हैं। 2 का टेबल में क्या 15 आता है, नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग कितना बार में लगाएंगे, 7 बार में 14। अब हम लोग इसमें कितना बचा, 1 बचा यानी कि 10, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो गया 17 यानी कि 17। तो 2 का टेबल में क्या 17 आता है, नहीं आता है, इसी कारण हम लोग क्या करेंगे कि इसको लगाएंगे 8 बार में 16। इसमें फिर कितना बचा 1, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 2 का टेबल में 14 7 बार में, फिर 2 का टेबल में 3 बार में 6 आता है, इसी कारण 2 का टेबल में 6 3 बार में आता है। 2 का टेबल में 4 2 बार में। फिर देखिए कौन सी टेबल से लगेगा, तो फिर से ये 2 का टेबल से लगेगा, क्योंकि क्या है इसके अंत में 2 है, जो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में होना भी चाहिए कि जिस नंबर के अंत में 2 4 6 8 0 रहे। इसके अंत में तो 2 है नहीं कि 2 से ये भी लगेगा। 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या लगाएंगे, इसको हम लोग लगाएंगे 3 बार में 6। इसमें बचा कितना 1, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो गया 18। तो 2 का टेबल में 18 कितना बार में 9 बार में। फिर 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में 6। इसमें फिर कितना बचा 1, तो बगल वाला को देगा तो ये कितना हो जाएगा 13, जो कि 2 का टेबल में नहीं आता है, इसी कारण 2 का टेबल से हम लोग कम लगाएंगे। तो 2 का टेबल में 13 नहीं आता है, इसी कारण 13 से कम लगाएंगे 2 का टेबल से। 2 का टेबल में उससे कम कितना हो सकता है 12, तो कितने बार में आता है 6 बार में। फिर इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को क्या ही देगा, तो 2 का टेबल में 12 6 बार में। फिर कौन सी टेबल से लग रहा है, फिर से ये 2 का टेबल से लग रहा है, क्योंकि देखिए इसके अंत में क्या है 6 है, जो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में होना भी चाहिए। 3 का टेबल में 2 का टेबल में 3 आता है नहीं, इसी कारण से 1 बार में लगाएंगे 2। फिर इसमें कितना बचा 1 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 19। तो 2 का टेबल में 19 आता है, तो हाँ आता है, कितना 2 का टेबल में 19 आता है तो नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करेंगे कि उससे कम लगा देंगे। कितना बार में लगेगा, तो 9 बार में 18। फिर इसमें कितना बचा 1 बचा, ठीक है, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 13। तो 2 का टेबल में 13 नहीं आता है, इसी कारण उससे कम यानी कि 6 बार में लगाएंगे हम लोग 12 को। फिर इसमें कितना बचा 1, तो बगल वाला को देगा तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 2 का टेबल में 16 कितने बार में 8 बार में। फिर 2 का टेबल में 6 कितने बार में आता है 3 बार में। अब देखिए कौन सी टेबल से लगेगा, तो 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए कि 2 4 6 8 0 रहना चाहिए, लेकिन इसके अंत में तो वो सब में से कुछ है ही नहीं। 3 का टेबल से देते हैं तो 1 9 10 10 6 कितना होगा 16 और फिर आपका 8 कितना हो जाएगा 24 और फिर आपका कितना हो जाएगा 3 27, जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी कारण 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 15 नहीं आता है, 3 का टेबल में 19 नहीं आता है, इसी कारण से हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे, उससे कम लगाएंगे 6 बार में 18। फिर इसमें कितना बचा 1 बचा, तो बगल वाला को देगा अपने पड़ोसी को, तो 3 का टेबल में ये कितना हो जाएगा 16। तो 3 का टेबल में 16 नहीं आता है, इसी कारण 5 बार में लगाएंगे हम लोग 15। फिर इसमें कितना बचा 1, तो फिर से ये बगल वाला को देगा तो ये हो जाएगा 18। तो 3 का टेबल में 18 आता है, कितना बार में 6 बार में। फिर देखिए 3
का टेबल में 3 1 बार में आता है। अब कौन सी टेबल से लगेगा? 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके अंत में 1 है। ठीक है, 3 का टेबल से देखते हैं तो 6 5 कितना होगा? 11 11 6 17 71 18। 3 का टेबल में 18 आता है, इसी वजह से 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है? 2 बार में। फिर 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना? 3। फिर इसमें कितना बचा? 2 यानी कि 20 यानी 20 बचा। फिर बगल वाला को देगा तो ये हो जाएगा 26। तो 3 का टेबल में 26 आता है? नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग कितने बार में लगाएंगे? उससे कम लगाएंगे। कितना? तो इसको हम लोग लगाएंगे 8 बार में 24। फिर इसमें कितना बचा? 2 बचा यानी कि 20। फिर बगल वाला को कह देगा तो 20 1 21। तो 3 का टेबल में 21 कितना बार में? 7 बार में। फिर देखिए कौन सी टेबल से लगेगा? फिर से ये 2 का टेबल से नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंत में 7 है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 2 1 3 3 7 सॉरी 2 1 3 3 और 8 कितना हो जाएगा? तो 3 और 8 हो जाएगा 11 11 और 7 18 यानी कि 3 का टेबल से भी लग जाएगा। 3 का टेबल में 21 7 बार में। 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना? तो 2 बार में 6। फिर इसमें कितना बचा? 2। तो बगल वाला को करिएगा तो ये हो जाएगा 27। तो 3 का टेबल में 27 आता है? तो हाँ आता है। कितना बार में? तो ये आता है 9 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा? तो फिर देखिए हम लोग कौन सी टेबल से लगाते हैं। तो 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर क्या होना चाहिए 2 का टेबल से लगाने के लिए? 2 4 6 8 0। लेकिन ये तो लगेगा नहीं 2 का टेबल से। अब देखिए कौन सी टेबल से लगेगा। तो 3 का टेबल से देखते हैं तो 7 2 9 9 9 18 जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी कारण 3 का टेबल से लगाते हैं। 3 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग 2 बार में लगाएंगे 6। फिर इसमें कितना बचा? 1 बचा, तो बगल वाला को कहीं देगा तो ये हो जाएगा 12। तो 3 का टेबल में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। फिर देखिए कि 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको फिर से लगाने की ट्राई कीजिए 3 का टेबल से, क्योंकि 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके अंत में 3 है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 2 4 6 6 3 9 जो कि 3 का टेबल में आता है। 3 का टेबल में 24 8 बार में, 3 1 बार में। फिर से 3 का टेबल से लगाते हैं क्योंकि जोड़ने पे 9 आ रहा है जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी वजह से हम लोग 9 को 81 को लगाएंगे 3 का टेबल से। कितना बार में? 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको लगाएंगे 2 बार में 6। फिर इसमें बचा कितना? 2 यानी कि 20 20। तो बगल वाला को देगा तो ये हो जाएगा 21। तो 3 का टेबल में 21 7 बार में। फिर 3 से लगाएंगे 9 बार में। फिर 3 से 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में। अब आप लोग क्या कीजिए कि ये सब वाला जितना भी बचा है वो सब को आप लोग एक बार ब्रैकेट में करके और नीचे लिखिए। 2 के ठो है 1 2 3 3 ठो है 2। तो सबसे पहले आप लोग 3 ठो 2 लिख लीजिए ब्रैकेट में करके। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। फिर देखिए 3 के ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 लिखिए 9 ठो। 3 इंटू 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 3 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें से आप लोग क्या कीजिए कि 3 का एक अपीयर्स बनाइए, यानी कि 3 ठो 2 रहेगा तो उसमें से 1 ठो 2 बाहर आएगा। तो इसमें से इन लोग सब में से 1 ठो 2 बाहर आया, यहाँ पे लिखते हैं। फिर देखिए कि ये वाला तीनों में से 1 ठो 3 बाहर आएगा। फिर ये वाला 3 में से 1 ठो 3 बाहर आएगा। फिर ये वाला 3 में से 1 ठो 3 बाहर आएगा। सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से 3 में तो 6 6 से 3 में कीजिएगा तो कितना होगा 18 18 से जब आप 3 में कीजिएगा तो कितना होगा 54 54। इसका क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। अब आप लोग क्या कीजिए कि अब आप लोग
8वां क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या है? 74088। ये आपका 8वां क्वेश्चन है 74088। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए कि सबसे छोटा टेबल से लगाइए। तो सबसे छोटा टेबल कितना होता है? तो सबसे छोटा टेबल होता है 2। तो इसको लगाइए आप लोग कौन सी टेबल से? तो इसको लगाइए 2 का टेबल से। देखिए पहले कि ये 2 का टेबल से लग रहा है कि नहीं। तो ये 2 का टेबल से लग रहा है क्योंकि इसके अंत में क्या है? 8। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 इन पांचों में से कोई रहे तो वो 2 का टेबल से कटेगा। तो इसके अंत में क्या है? 8 है, यानी कि ये 2 का टेबल से कटेगा। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में 6। फिर इसमें बचा कितना? 1 बचा, यानी कि बगल वाला को दे देगा। तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये 1 नहीं दिया ये इसको, ये 1 तो यहाँ पे सिर्फ बचा, लेकिन ये दिया इसको कितना? तो 10 दिया है, ठीक है। तो 14 हो जाएगा। तो 2 का टेबल में 14 कितने बार में? 7 बार में। फिर 0 है तो 0 का 0 ही लिख देंगे। फिर 2 का टेबल में 8 4 बार में, 4 बार में। आप कौन सी टेबल से लगेगा? तो फिर भी ये 2 का टेबल से ही लगेगा क्योंकि इसके अंत में 4 है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स की दी हुई संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहना चाहिए, जिसके अंत में 4 है, यानी कि ये भी 2 का टेबल से लगेगा। 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में 2। इसमें कितना बचा? 1, यानी कि 10। तो बगल वाला को देगा तो ये कितना हो जाएगा? 17। तो 2 का टेबल में 17 यानी कि 17 नहीं आता है, इसी कारण उससे कम लगाएंगे। कितने बार में? तो हम लगाएंगे 8 बार में 16। फिर इसमें 1 बचा, यानी कि कितना? 1, ठीक है, यानी कि 10 और फिर 0 जब दोनों का ऐड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि 10 तो यहाँ पे पहले से है, फिर यहाँ पे 0 आ गया तो एक और 0 हो गया, यानी कि 100 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं है। 10 है तो 0 का ऐड कीजिए, क्योंकि हमेशा सब में ऐड करना होता है। तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा? 10 ही आएगा। तो 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है? तो 5 बार में। फिर 2 का टेबल में 4 2 बार में, 2 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा? तो फिर ये 2 का टेबल से ही लगेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 2 है, जो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि दी हुई संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। इसके अंत में 2 है, लेकिन 2 से इसको भी लगाएंगे। 2 का टेबल में 18 कितने बार में आता है? तो 9 बार में। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में लगाएंगे हम लोग। कितना? तो 4। इसमें बचा कितना? 1, यानी कि 10। तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 12। तो 2 का टेबल में 12 6 बार में। फिर 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है। अब क्या ये 2 का टेबल से लग रहा है, यानी कि 92 61 ये 2 का टेबल से लग रहा है। तो ये 2 का टेबल से बिल्कुल नहीं लग रहा है, इसी कारण हम लोग इसको क्या करेंगे कि 3 का टेबल से ट्राई करते हैं। तो 9 2 कितना होता है? 9 2 11 11 6 कितना होता है? 17 71 18, यानी कि 18। 3 का टेबल में 18 आता है, तो हाँ 6 बार में आता है, यानी कि 3 का टेबल से लगा दीजिए। 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में। अब कितने बार में आता है? तो देखिए 3 का टेबल में 9 तो आ गया 3 बार में, लेकिन 3 का टेबल में क्या 26 आता है? तो देखिए 26 नहीं आता है 3 का टेबल में, इसी कारण से हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे? 8 बार में। कितना? तो 24। इससे पहले आपको यहाँ पे एक 0 बैठेगा, ठीक है। फिर 24 तो कितना बार में? 8 बार में। फिर इसमें बचा कितना? 2, यानी कि 20 बचा, तो बगल वाला को कर देगा तो ये कितना हो जाएगा? 20 1 21। तो 3 का टेबल में 21 कितने बार में आता है? तो 7 बार में आता है। अब देखिए कि कौन सी टेबल से लगता है? 3087। तो 2 का टेबल से लगेगा तो नहीं, क्योंकि इसके अंत में 2 का टेबल से लगाने के लिए क्या होना चाहिए था? 2 4 6 8 0, जो कि इसके अंत में नहीं है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 3 और 0 कितना होगा? 3 और 8 कितना हो जाएगा? तो 11 और 7 18, यानी कि 18, जो कि 3 का टेबल में आता है। 3 का टेबल में 30, यानी कि
30 कितने बार में आता है? तो 10 बार में। फिर 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको 2 बार में लगाएंगे 6। इसमें बचा 2 यानी कि 20, तो बगल वालों को कैरी देगा तो 27 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में 27 9 बार में। अब कौन सी टेबल से लग रहा है? तो 2 का टेबल से फिर से नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंत में 9 है। और होना क्या चाहिए 2 का टेबल से लगाने के लिए? 2 4 6 8 0, जो कि इसके अंत में नहीं है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 1 0 कितना होगा? 1 1 और 2 कितना हो जाएगा? तो 1 2 हो जाएगा 3। 3 और 9 कितना होगा? तो 3 और 9 होगा आपका 12, जो कि 3 का टेबल में आता है 4 बार में। इसी कारण इसको हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 का टेबल से कितना बार में? तो 3 का टेबल में 10 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में लगाएंगे हम लोग 9। फिर इसमें कितना बचा? 1, तो बगल वाला को कैरी देगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये तो 9 तो लग गया था 3 बार में, लेकिन इसमें कितना बचा? 1 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो 3 का टेबल में 12 कितने बार में? तो 4 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 कितने बार में? 3 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा? तो फिर हम लगा कर देखते हैं इसको, कौन सी टेबल से? 2 का टेबल से। तो 2 का टेबल से तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसके अंत में 2 का टेबल से लगाने के लिए क्या होना चाहिए? इसके अंत में होना चाहिए 2 4 6 8 0, जो कि इसके अंत में बिल्कुल नहीं है। 3 का टेबल से देखते हैं तो 3 4 7 7 3 10, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है, इसी कारण 3 का टेबल से भी कट। 4 का टेबल से देखते हैं तो 4 का टेबल से पीछे से 2 डिजिट जो 4 का टेबल में आता है वो 4 का टेबल से भी लगेगा। तो 43 तो नहीं आता है, इसी कारण 4 से भी कैंसल। 3 5 से देखते हैं तो 5 से तो ऐसा ही नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के लिए इसके अंत में क्या होना चाहिए? या तो ये इसके अंत में 5 होना चाहिए या फिर 0। 6 से देखते हैं तो 6 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो 2 से लगा 3 से लगा वो 6 से लगा। 7 से लगेगा तो जी हाँ दोस्तों 7 से लगेगा, तो 7 से लगा दीजिए इसको आप लोग। 7 का टेबल में 34 कितने बार में आता है? तो 7 का टेबल में 34 यानी कि 34 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको क्या करेंगे? उससे कम लगाएंगे, ठीक है। तो 7 का टेबल में 34 नहीं आता है, इसी कारण 4 बार में लगाएंगे हम लोग कितना? तो 28। इसमें 28 लगा तो इसमें बचा कितना? 6 बचा, यानी कि 60। 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63 यानी कि 63। तो 7 का टेबल में 63 कितने बार में आता है? तो 9 बार में। फिर कौन सी टेबल से लगेगा? तो फिर ये क्या 2 का टेबल से लगेगा? तो नहीं, 3 का से नहीं, क्योंकि 4 और 9 कितना होता है? 4 और 9 होता है 13, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है। 4 का टेबल से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, क्योंकि जो 2 3 से नहीं लगा वो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगेगा तो हाँ 7 से लगेगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है 49। तो कितने बार में? 7 बार में। फिर 7 से 1 बार में। और इधर वाला जितना भी बचा आपका वो सब को आप लोग को क्या कीजिए कि रूट में डाल करके और लिख दीजिए, ठीक है। रूट बनाइए यहाँ पे। 2 के ठो है, 3 ठो 2 है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 3 के ठो है, 3 ठो, 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 7 कितना ठो है? 3 ठो, 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग 3 में से 1 निकालिए, यानी कि आपका पीएस बनाने के लिए, मतलब कि जोड़ा बनाने के लिए एक जैसा नंबर 3 ठो होना जरूरी है, ठीक है। उसमें से फिर 1 ठो नंबर निकलता है, तो यानी कि 2 का पीएस बना रहे हैं, जोड़ा बना रहे हैं, तो 2 3 ठो होना चाहिए। फिर उन लोग तीनों में से 1 ठो 2 बाहर आएगा, तो इन लोग सब में से 1 ठो 2 बाहर, फिर इन लोग तीनों में से 1 ठो 3 बाहर, फिर इन लोग 7 में से 1 ठो 7 बाहर। फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि 42 क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और हम देखते हैं 9 और 10 क्वेश्चन। देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है 17561 तो इस क्वेश्चन को क्या कीजिए कि आप लोग सबसे छोटा टेबल से लगाने की ट्राई कीजिए। तो सबसे छोटा टेबल कितना होता है?
2, तो इसका आप लोग 2 का टेबल से लगाइए। सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपको चेक करना होगा कि ये 2 का टेबल से लग रहा है या नहीं, यानी कट रहा है या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स याद कीजिए कि नंबर के अंत में क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 और 0, इनमें से कोई एक रहा तो वो 2 से कटेगा। तो इसके अंत में 6 तो है, इसी कारण से इसको आप लोग लगाइए 2 का टेबल से। 2 का टेबल में 17 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग लगाएंगे 8 बार में 16। फिर इसमें कितना बचा, 1, यानी कि 10 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 15, 10, 5, 15 यानी कि 15। तो 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको लगाएंगे 7 बार में 14। फिर इसमें कितना बचा 1, यानी कि 10, तो फिर बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 का टेबल में 16 आता है, तो हाँ आता है 8 बार में। फिर देखिए कि यहाँ पे आप लोग एक 0 लगाइए। फिर 2 का टेबल में 16 आता है, तो हाँ आता है 8 बार में। अब देखिए कि ये कौन सी टेबल से कट रहा है, तो इसको भी देखिए। फिर ये 2 का टेबल से ही लगेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है 8। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है कि 2 से अगर लगाना है तो नंबर के अंत में क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, 0। 2 का टेबल में 8 कितना बार में, 4 बार में। और 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में लगाएंगे हम लोग 6। फिर इसमें कितना बचा, 1 बचा, तो 1 बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 18। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 बगल वाला को कैरी दिया तो ये 9 ना हो जाता, लेकिन नहीं, अगर 1 कैरी दिया तो हम आपको पहले ही ट्यूशन में बताते हैं सबसे पहला में कि जब 1 दिया तो 10 माना जाता है कि 10 कैरी दिया है, तो 10 दिया है और 8 कितना होता है 18। तो 2 का टेबल में 18 कितना बार में, 9 बार में। फिर 2 का टेबल में 0 नहीं आता है, इसी कारण 0 का 0 ही लिख देंगे। फिर 2 का टेबल में 8, 4 बार में। फिर इसको कौन सी टेबल से लगाइए, फिर आप लोग इसको 2 का टेबल से लगाइए। तो क्यों, क्योंकि इसके अंत में 4 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या था कि दी हुई संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, अगर 2 से आपको लगाना है तो 2, 4, 6, 8, 0, तो इसके अंत में तो 4 है, तो फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 4 आता है कितना बार में, 2 बार में। फिर 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में लगाएंगे हम लोग 2। फिर इसमें कितना बचा 1, यानी कि 10, तो बगल वाला को कह देगा तो ये हो जाएगा 19, यानी कि 19। तो 2 का टेबल में 19 कितना बार में होगा, तो 19 नहीं आता है, इसी कारण उससे कम लगाएंगे, कितना बार में, 9 बार में 18। फिर इसमें कितना बचा 1 बचा, तो बगल वाला को कह देगा तो ये हो जाएगा कितना 1 और 0 कितना होता है 1। लेकिन आप लोग देख लीजिए ये कितना है, इसमें कितना बचा था 1 बचा था, 1 यानी कि 10, और फिर ये है एक 0, तो यहाँ पे आप लोग जोड़िएगा 10 और 0 का तो आपका 10 ही आएगा। इसी वजह से 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। फिर 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में। आप देखिए कि अब ये कौन सी टेबल से लग रहा है, यानी कि अब ये कौन सी टेबल से कटेगा, तो फिर ये 2 का टेबल से ही लगेगा क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या था कि दी हुई संख्या का अंत में 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। तो देखिए कि 2 का टेबल से कितना बार में लगेगा, तो 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 21 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे, 2 का टेबल में 2 कितने बार में, 1 बार में। फिर लोग सबको छोड़िए, पहले इन लोग दोनों को आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। 2 का टेबल में 21 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग कितना बार में लगाएंगे इसको, तो इसको हम लोग लगाएंगे, वो लगाएंगे 10 बार में। कितना 20 यानी कि 20, तो इसमें बचा कितना 1 बचा, तो बगल वाला को कह देगा तो ये हो जाएगा 19, 19। तो 2 का टेबल में 19 कितना बार में आता है, नहीं आता है, इसी कारण हम लोग इसको कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे 18। फिर इसमें कितना बचा 1 यानी कि 10, तो फिर से बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 15 यानी कि 15। तो 2 का टेबल में 15 आता है नहीं, इसी कारण 7 बार में लगाएंगे 14। फिर इसमें कितना बचा 1 यानी कि 10, फिर बगल वाला को कैरी देगा तो 12, तो 2 का टेबल में 12 6 बार में। अब देखिए कि कौन कितना का टेबल से ये करता है, देखिए इसके अंदर में क्या है 6,
तो ये 2 से लगेगा ही, क्योंकि 2 का डिजिबिलिटी यूज क्या है कि संख्या के अंत में 2 4 6 8 0 होना चाहिए। तो 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आता है? 5 बार में। फिर देखिए कि 2 का टेबल में फिर से कि 9 कितना बार में आता है? तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, इसी कारण उससे कम लगाएंगे। कितना बार में? तो उससे कम लगाएंगे 4 बार में 8। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 4 बार में लगा देते हैं इसको हम लोग 8। फिर इसमें कितना बचा? 1 बचा, यानी कि 10। तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 17, यानी कि 17। तो 2 का टेबल में 17 नहीं आता है, इसी कारण कितना बार में लगाएंगे? 8 बार में 16। फिर इसमें कितना बचा? 1 बचा, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 16। फिर 2 का टेबल में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 2 बार में 4, इसमें बचा 1, तो बगल वाला को कैरी तो 14। तो 2 का टेबल में 14 7 बार में। फिर 2 का टेबल में 88 44 बार में। फिर 2 का टेबल से लगेगा। 2 का टेबल में 2 1 बार में। 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में 6। फिर इसमें बचा 1, तो बगल वाला को कैरी तो यह हो जाएगा 14। 2 का टेबल में 14 7 बार में। फिर 2 का टेबल में 4 कितना बार में? 2 बार में। फिर 2 का टेबल से लगाइए। 2 का टेबल में 30 नहीं आता है, इसी कारण 6 बार में कितना? 12। फिर इसमें कितना बचा? 1, यानी कि 10। तो बगल वाला को कैरी देगा, फिर कितना हो जाएगा? 17, यानी कि 17। तो 2 का टेबल में 17 नहीं आता है, इसी कारण हम लोग कितना बार में लगाएंगे इसको? 8 बार में 16। फिर इसमें कितना बचा? 1, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 6 बार में लगाएंगे। फिर इसको 2 का टेबल से लगाइए 3 4 3 बार में। फिर ये कौन सी टेबल से लगेगा? तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि अगर में आप लोग 2 का टेबल से लगाइए, तो क्या ये आपका 2 का टेबल से लग रहा है? आप लोग ट्राई कीजिए। 3 4 सॉरी, इसके अंत में क्या है? 3, लेकिन 2 से लगाने के लिए क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 0, लेकिन इसके अंत में वो नहीं है, 2 से भी कैंसल। 3 से 3 4 7 7 और 3 कितना होता है? 7 और 3 होता है 10, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है। 4 का टेबल में भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट से जो 2 नंबर लग रहा है 4 का टेबल से, वो आपका 4 का टेबल से पूरा लगेगा। इसी वजह से 4 से भी कैंसल। 5 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 5 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या है कि जिस संख्या से लगाना है उसके अंत में आपका 5 या फिर 0 होना चाहिए, यानी 5 से भी कैंसल। अब देखिए कि 6 से देखते हैं कि 6 से लगता है कि नहीं। तो 6 से देखेंगे तो 6 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो संख्या, जो नंबर 2 से लगे 3 से लगे, वो आपका किससे लगता है? 6 से भी लगेगा। तो 7 से देखते हैं तो 7 से लगेगा कितना बार में? 7 का टेबल में 34 नहीं आता है, इसी कारण 4 बार में लगाएंगे 28। फिर इसमें कितना बचा? 6, तो बगल वाला को कैरी देगा, यानी कि तो कितना हो जाएगा? 63, तो 9 बार में। फिर 7 का टेबल से 7 बार में। फिर 7 का टेबल से 1 बार में। और इधर वाला जितना बचा वो सबको आप लोग पहले रूट में डाल करके और कहाँ लिखिए? इकट्ठा करके लिखिए। और जो आपका 3 में से एक का अपीयर्स बनाइए, यानी कि रूट डालिए ऐसे 2 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 लिखे 9 ठो। 2 इंटू 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 2 के ठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा हो गया, 9 हो गया। फिर देखिए कि 7 के ठो है 3 ठो, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इसमें से 3 का एक पीस बनेगा, जोड़ा बनेगा। तो ये तीनों दो में से एक ठो 2 को बाहर निकालिए। फिर ये वाला में से एक ठो 2 बाहर सॉरी, फिर ये वाला तीनों में से एक ठो 2 बाहर। फिर ये वाला 7 में से एक ठो 7 बाहर। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 का टेबल पढ़िएगा आप 7 बार तो कितना होता है? तो 8 का टेबल जब आप पढ़िएगा 7 बार तो आपका आता है, तो ये आएगा आपका 56। ठीक है,
तो आप लोग यहाँ पे कितना लिखिए 56, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग का 10वां क्वेश्चन है 35937। तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि सबसे छोटा टेबल से लगाइए, यानी कि 2 का टेबल से। तो ये नहीं लग गया क्योंकि 2 का टेबल से लगाने के लिए इसके अंत में होना क्या चाहिए 24680। 3 से देखते हैं तो 3 5 8 और आपका 9 कितना हो जाएगा तो 17। ठीक है 17 यानी कि 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 यानी कि 20। 20 और 7 27 27। तो 3 का टेबल में आता है 9 बार में। 3 का टेबल से लगेगा 3 का टेबल में 3 कितना बार में 1 बार में। 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, इसी कारण 1 बार में कितना 3। फिर इसमें कितना बचा 2 यानी कि 20। तो बगल वाला को कैरी देगा तो कितना हो जाएगा 29 29। तो 3 का टेबल में 29 कितना बार में आता है नहीं आता है, इसी कारण कितना बार में लगाएंगे हम लोग तो इसको हम लोग लगाएंगे कितना बार में तो 9 बार में। ठीक है 9 बार में हम लोग लगाएंगे यानी कि 27। फिर इसमें कितना बचा तो इसमें बचा आपका फिर से 2 बचा यानी कि 20। तो फिर से बगल वाला को कैरी देगा तो ये हो जाएगा 23 यानी कि 23। तो 3 का टेबल में 23 आता है तो कितना बार में आता है नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करेंगे 7 बार में लगाएंगे 21। 21 अभी कितना था पहले से 23। तो इसमें कितना बचा फिर से 2 बचा तो फिर से 20 कैरी देगा बगल वाला को तो कितना हो जाएगा 27। तो 9 बार में लग जाएगा। अब देखिए कौन सी टेबल से लग रहा है तो फिर क्या ये आपका 2 का टेबल से लगेगा नहीं तो 3 का टेबल से। तो देखते हैं 1 1 2 2 और 9 कितना होता है तो 2 और 9 होता है आपका 2 और 9 होता है 11 11 और 7 कितना होता है 11 7 18 और 18 और 9 होगा 27 जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी कारण से हम इसको 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 11 कितना बार में आता है नहीं आता है, इसी कारण 3 बार में लगाएंगे हम लोग इसको कितना 9। इसमें बचा कितना 2 यानी कि 20। तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो जाएगा 29। तो 3 का टेबल में 29 कितने बार में आता है नहीं आता है, इसी कारण 9 बार में लगाएंगे 27। तो इसमें बचा कितना 2 यानी कि 20। फिर बगल वाला को कैरी देगा तो 27 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में 27 कितना बार में 3 का टेबल में 27 आता है 9 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 3 बार में। अब देखिए कि कौन सी टेबल से लग रहा है तो 2 का टेबल से लगेगा क्या नहीं। तो 3 का टेबल से देखते हैं तो 3 और 9 कितना होता है 12 12 और 9 कितना होता है तो 12 और 9 होता है आपका 21 और 21 3 24 जो कि 3 का टेबल में आता है, इसी कारण 3 का टेबल से लगाएंगे। 3 का टेबल में 3 1 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 3 बार में। फिर 3 का टेबल में 9 3 बार में। 3 का टेबल में 3 1 बार में। अब देखिए कि अब आपका क्या लगेगा 1331। अब कौन सी टेबल से लगेगा तो हम इसको 2 का टेबल से देखते हैं तो ये 2 का टेबल से नहीं लगेगा। क्यों क्योंकि 2 का टेबल से लगाने के लिए इसके अंत में क्या होना चाहिए 24680 जो कि इसके अंत में बिल्कुल नहीं है, इसी कारण नहीं लगेगा 2 का टेबल से। 3 का टेबल से देखते हैं तो 3 का टेबल से ये लगेगा क्या तो ये 3 का टेबल से देखते हैं जोड़ करके 1 और 3 कितना होता है तो 1 3 होता है 4 4 3 7 1 8 नहीं लगेगा। 4 का टेबल से भी नहीं क्योंकि जो लास्ट वाला 2 नंबर 4 का टेबल से लगा वो पूरा 4 का टेबल से लगेगा। 5 का टेबल से भी नहीं लगेगा क्योंकि 5 का टेबल से लगने के लिए नंबर के अंत में 5 या फिर 0 होना चाहिए। 6 से भी नहीं क्योंकि जो 2 3 से लगा वो 6 से। 7 से भी नहीं 8 से भी नहीं, आपका नहीं लगेगा किसी से नहीं। तो ये किससे लगेगा तो ये 11 का टेबल से लगेगा। 11 का टेबल में 13 यानी कि 13 नहीं आता है, इसी कारण इसको हम लोग क्या करेंगे इसको लगाएंगे हम लोग 1 बार में 11। तो इसमें बचा कितना 2 बचा कितना बचा 2। तो बगल वाला को कैरी दे दिया तो ये कितना हो गया 23 यानी कि 23। तो 11 का टेबल में 23 कितना बार में आता है तो 11 का टेबल में 23 नहीं आता है, इसी कारण उससे कम लगाएंगे कितना बार में
2 बार में लगाएंगे हम लोग कितना 22। फिर इसमें कितना बचा, तो इसमें बचा आपका 1, तो बगल वाला को कैरी देगा तो ये कितना हो गया 11। तो 11 का टेबल में 11 1 बार में। अब ये कौन सी टेबल से लगेगा, तो ये लगेगा फिर से 11 का टेबल से। 11 का स्क्वायर होता है 21, 11 बार में, फिर 11 का टेबल से 1 बार में। और इधर वाला जो सब बचा वो सब को रूट में डालकर लिखिए पहले आप। कितना है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। आपको पता होगा कि 3 का एक अपियर्स बनता है, मतलब कि एक जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए 3 ठो रहना चाहिए, तब उसमें से एक ठो 3 निकलेगा। तो इसमें से एक 3 निकला इंटू, फिर 3 ठो 11 में से एक ठो 11 बाहर निकलेगा, कितना होगा 33 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।